एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल और इसकी मीनिंग होती है बहुपद। सो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। और गाइज, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखें, क्योंकि उसमें आप पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वेरिएबल क्या हैं, कोफिशिएंट क्या हैं और पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब आप डिटेल में समझ पाएंगे। सो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने नहीं देखी हो मेरी प्रीवियस वीडियो तो आप जाकर देखें और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देख लेते हैं इसमें हमें क्या करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका मतलब है कि हमें बताना है कि जो क्वेश्चन में आपके एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इसमें से कौन से पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल वाले हैं और कौन से नहीं हैं, विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का आपको रीजन भी देना है। देखते हैं फर्स्ट पार्ट में इसमें हमें क्या दिया हुआ है। 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसका मीन सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ कि पॉलिनोमियल में अलग अलग वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और सेम वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि आपको वन वेरिएबल वाला चाहिए। और मैं यहाँ पर एक रीज़न और बता दूँ कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर भी बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर नहीं होती है तो आप उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे दो चीज़ें कि हमें वेरिएबल एक चाहिए, दूसरी बात उस वेरिएबल के सभी टर्म्स में पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म है 4x², यानी कि यहाँ पर वेरिएबल जो है वो x है और पावर जो है वो इसकी 2 है, जो कि एक होल नंबर होती है। चलिए नेक्स्ट टर्म को चेक करते हैं। 3x, यानी कि यहाँ x एक वेरिएबल है और हमें सेम वेरिएबल चाहिए था, वन वेरिएबल चाहिए था, ये वन ही है। और यहाँ पर इसकी पावर अगर शो नहीं होती है तो वहाँ पर पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 भी एक होल नंबर है। एंड लास्ट टर्म 7 में आपको वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पर हम मानते हैं, कंसीडर करते हैं कि वेरिएबल की जो पावर है, डिग्री है, वो 0 होती है। दैट्स वाई आपने यहाँ पर सभी टर्म्स की पावर को डिनोट कर दिया है मैंने रफली, और आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये सभी होल नंबर्स हैं। दैट्स वाई दिस इज पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। आपका फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल वाला है और यस एक पॉलिनोमियल है। चलिए अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल को चेक कर लेते हैं। इसमें आपको दिया है y² प्लस √2। यहाँ पर आपके वेरिएबल का ओनली वन टर्म है जो शो हो रहा है और यहाँ पर आपकी पावर है 2, इसलिए यहाँ पर आप कहेंगे कि 2 एक होल नंबर है। दैट्स वाई दिस पॉलिनोमियल इज ऑल्सो विद वन वेरिएबल। ये आपने दो आंसर यहाँ लिख दिए। चलिए अब चेक करते हैं हम अपने थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में आपको दिया है 3 प्लस √t एंड प्लस t प्लस √2, यानी कि यहाँ पर t वेरिएबल है और आपको दो टर्म्स में दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्लासिफाई करेंगे कि √t का मतलब तो ये हुआ कि t की पावर 1/2 है और ये सेकंड टर्म में ओनली t दिया हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पर इसकी पावर 1 है। तो अब यहाँ पर आप चेक कर लें कि चलिए इसमें तो आपको पावर जो है वो एक होल नंबर दिख रही है, लेकिन आपके फर्स्ट टर्म में जो आपको पावर दी गई है 1/2 एक होल नंबर नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। और जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हमें मैटर ही नहीं करता है कि ये वन वेरिएबल वाला है या टू वेरिएबल वाला है। तो यहाँ पर आपने क्लियर कर दिया कि दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। सॉरी। चलिए चेक करते हैं अब इसके फोर्थ पार्ट को। इसकी सेकंड कंडीशन में यहाँ बता दूं कि एक तो हमने ये देख लिया कि अगर होल पावर जो आपकी पावर है वो एक होल नंबर नहीं हुई तो आप उसको पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। इसके अलावा एक ये भी कंडीशन है कि अगर आपका वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में रह गया तो आप कहेंगे कि ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम इसको यहाँ सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं कि y + 2/y को जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1
आपने कंसीडर कर लिया और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा। y एंड y का मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, एंड 2 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2, एंड डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड y का तो आपको y मिल जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर आपके न्यूमरेटर में है y स्क्वायर प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर में है y। और जब कोई वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में है तो वो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो आपको यहाँ पर वेरिएबल जो हैं वो कंसीडर करने की कोई नीड नहीं है। इसमें भी आप यहाँ सेम लिख देंगे, दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल है और जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। चलिए तो अब हम लास्ट पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं। क्या दिया है इसमें, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। वेरिएबल्स आप अच्छे तरीके से चेक कर लें। आपको फर्स्ट टर्म में दिया है x, सेकंड टर्म में दिया है y एंड लास्ट टर्म में दिया है t। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा वेरिएबल वही होते हैं जिन्हें हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। और आपको यहाँ कितने अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं, 3। तो ये पॉलिनोमियल जो है वो कितने वेरिएबल्स वाला है, पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल्स। या आपने इसके 5 पार्ट क्लियर कर दिए हैं कि आपको फर्स्ट पार्ट में एक पॉलिनोमियल है विद 1 वेरिएबल, सेकंड में भी आपका 1 वेरिएबल है, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट जो है वो आपके पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको थर्ड पार्ट में पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, एंड फोर्थ पार्ट में आपने देखा कि डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल रह जाता है, दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। एंड लास्ट पार्ट में आपने देखा 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसीलिए पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल्स आपने यहाँ पर लिखकर क्लियर कर दिए इसके 5 पार्ट्स। तो चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को समझना। सो हेयर इज़ क्वेश्चन नंबर 2। आई हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि यहाँ एक वर्ड है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, इसकी मीनिंग होती है गुणज, और इसकी फुल डेफिनेशन मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैं डिफ़ाइन करूँगी कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट को हम समझते हैं कि कोई भी वेरिएबल x, y, z और जो भी लेटर आपको दिया गया हो उसके मल्टीपल में जो नंबर होता है विद द साइन प्लस और माइनस, तो हम कंसीडर करते हैं उसे कोफिशिएंट। यानी कि अब हमसे यहाँ पर्टिकुलर एक आपको दे दिया है एक्स स्क्वायर, हमें सिर्फ इसी का कोफिशिएंट बताना है दिए हुए पॉलिनोमियल में से। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्या दिया है आपको, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि हमें यहाँ पर अंडरलाइन करके दिखा दिया कि ओनली हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि आपको एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीपल में कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको पता है कि एक्स स्क्वायर एक कैसा टर्म है, पॉजिटिव टर्म है, तो यहाँ प्लस का साइन मैंने लिख दिया। और जब आपको कोई नंबर मल्टीपल में नहीं शो होता है तो वहाँ पर हम 1 लेते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई आप एक्स स्क्वायर से इस तरह अगर करते भी तो इसको इस तरह ना शो करके हम ओनली एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है +1। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें दिया है आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब हमें क्या देखना है, ओनली एक्स स्क्वायर का देखना है। तो ये रहा आपका एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपने देख लिया सेम फर्स्ट पार्ट की तरह कोई नंबर नहीं है, वहाँ 1 तो होगा, और उसका साइन कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर -1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। अब यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में एक नंबर दिया हुआ है π/2 या π/2, तो ये आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एंड लास्ट पार्ट में आपको, आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, √2x - 1। क्या आपको इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर कहीं पर नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो यानी कि एक्स स्क्वायर जब है ही नहीं इस दिए हुए पॉलिनोमियल में, इट मीन्स कि यहाँ पर अगर आपने 0 का मल्टीप्लाई किया होगा तभी ये 0 बना होगा, और इसी वजह से आपको इस पॉलिनोमियल में दिख नहीं रहा है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपका टर्म कोई भी एक्स स्क्वायर में नहीं है तो वहाँ पर आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट रहेगा 0, क्योंकि 0 ही आपके एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करके उस टर्म को 0 बना सकता है। तो आपका ये कोफिशिएंट क्लियर हो गए। 4 पार्ट्स में आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड हो चुका है। तो हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। क्या करना है इसमें,
गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। टू वर्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाइनोमियल एंड मोनोमियल। इनके बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। ये क्या हैं? ये पॉलिनोमियल के टाइप हैं, लेकिन टाइप भी ओनली टर्म्स के अकॉर्डिंग। और टर्म्स क्या होते हैं आप अच्छे तरीके से प्रीवियस वीडियो में समझ चुके होंगे। तो मैं यहाँ बता दूँ कि मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें ओनली वन टर्म होता है, एंड बाइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें कोई भी दो टर्म्स होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करती हूँ इसका फर्स्ट पार्ट। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल का मतलब आपको कोई दो टर्म्स चाहिए और उसमें वेरिएबल आपका जो भी होगा उसमें आपको पावर लेनी है 35, डिग्री उसकी 35 होनी चाहिए हाईएस्ट। तो उसमें आप कोई भी आप अपना वेरिएबल अपने दिमाग से सोच कर ले लें। मैंने माना है x और यहाँ पर आपने इसकी डिग्री दे दी 35। अब मैं यहाँ प्लस लूँ माइनस लूँ, क्योंकि मुझे अपने तरफ से लेना है। गिव वन एग्जाम्पल उन्होंने कहा है, कोई भी एग्जाम्पल दे दें। तो यहाँ पर आप साइन भी चेंज कर सकते हैं इसका, या आप अपने 35 डिग्री जहाँ पर आपने लिखा हुआ है उस वेरिएबल का भी आप साइन चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर कोई भी टर्म और कंसिडर कर दूँ, 2x टू द पावर 30। ये मैंने आपको बता दिया कि आप इसमें देख लें ध्यान से कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं। और आपने देखा है कि इसके हाईएस्ट पावर कितनी है 35, इसीलिए ये बाइनोमियल कहलाएगा, वो भी डिग्री 35 वाला। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ क्लियर कर दिया, एग्जाम्पल दे दिया। अब इसके सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। एंड ए मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स एक टर्म वाला जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। यानी कि एक टर्म होना चाहिए किसी भी वेरिएबल में, और आपको उसकी पावर कितनी लेनी है 100 लेनी है। आप अपने मन से कोई भी उसका कोफिशिएंट लिख लें। तो मैंने यहाँ कंसीडर किया है 3y टू द पावर 100। यहाँ y हमारे वेरिएबल है, 3 कोफिशिएंट है क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है, एंड 100 इसकी डिग्री है। तो आपने यहाँ मोनोमियल लिख दिया एक एग्जाम्पल, एंड ये बाइनोमियल का एग्जाम्पल दे दिया, वो भी आपको जितनी डिग्री का बोला गया था उतना ही। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आप इसके इन्फिनिट एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, साइन चेंज कर दीजिए, चाहे वेरिएबल चेंज कर दीजिए। तो आपकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको इस तरह के कितने एग्जाम्पल मिलेंगे, और आप खुद से भी इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ना। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी कि दिए हुए पॉलिनोमियल या बहुपदों में हमें डिग्री बतानी है। डिग्री की मीनिंग घात होती है। तो ये कैसे हम इसको फाइंड करते हैं ये मैं बता दूं कि हो सकता है आपके पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स हों, उनकी अलग अलग पावर्स हों, लेकिन डिग्री क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसके सभी वेरिएबल्स की हम पावर चेक करेंगे और उसमें से देखेंगे कि कितनी जो पावर है वो हाईएस्ट है, और वही उसकी डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ हम इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। आपका लिखा है 5x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर एंड प्लस 7x। इसका मतलब है फर्स्ट टर्म की पावर है 3, सेकेंड टर्म की पावर है 2, एंड लास्ट टर्म की पावर है 1। तो यहाँ पर आप इसकी हाईएस्ट पावर देख सकते हैं, वही इसकी डिग्री कहलाएगी। तो इसकी यहाँ पर आप डिग्री लिख देंगे, डिग्री इज इक्वल टू 3। यह आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। चलिए सेकंड पार्ट में हम वेरिएबल की डिग्री देख लेते हैं। फर्स्ट में आपको फर्स्ट टर्म में 4 दिया हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर वेरिएबल की पावर जो होगी वो 0 होगी। और यहाँ हम सेकंड टर्म में आपको दिखा दें कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स जो कि ग्रेटेस्ट पावर है यहाँ पर डिग्री आपकी 2 कहलाएगी उसके अकॉर्डिंग। चलिए थर्ड पार्ट इसका क्या है? 5t माइनस रूट 7। इसके फर्स्ट टर्म में आपको t दिया है वेरिएबल जिसकी पावर 1 है, एंड लास्ट टर्म है रूट 7 जहाँ पर आपका t शो नहीं हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पर इसकी पावर 0 रही होगी। तो 0 एंड 1 में से हाईएस्ट तो 1 ही हुआ, तो इसी वजह से यहाँ डिग्री 1 है आपके पॉलिनोमियल की। लास्ट टर्म आप चेक कर लें, इसमें आप देख रहे हैं ओनली 3 दिया हुआ है, दिस इज़ अ रियल नंबर, और यहाँ आपको कोई वेरिएबल शो नहीं हो रहा है। तो जब कोई वेरिएबल शो नहीं होता है तो आप जानते हैं मैं किसी भी वेरिएबल की जब पावर 0 रखती हूँ x y z,
तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर 3 में 1 का मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा। इट मीन्स यहाँ कोई वेरिएबल शो नहीं है, तो यहाँ पर आपके वेरिएबल की पावर कितनी रही होगी, 0, और यही इसकी हाईएस्ट है क्योंकि इसमें और कोई टर्म भी नहीं दिया हुआ। तो ये आपके 4 पार्ट क्लियर हो गए हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस चैप्टर को लेकर। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या करना है, पढ़ लेते हैं इसको। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक जो आपके पॉलिनोमियल हैं वो आपको कितने तरह से किस टाइप में रखे गए हैं। ये टाइप होती है जब आप डिग्री को कंसीडर करते हैं, यानी कि डिग्री को देखते हुए आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में 3 टाइप्स बताए थे। फर्स्ट था लीनियर, सेकंड था क्वाड्रेटिक एंड थर्ड था क्यूबिक। लीनियर कौन से होते हैं, लीनियर ऐसे होते हैं जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम जो डिग्री होती है या पावर होती है वो 1 होती है, वह रैखिक कहलाता है। और जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो आप उसको क्वाड्रेटिक या द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको आप क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप इसके फर्स्ट पार्ट को देख लें। आपके फर्स्ट पार्ट में x⁻² एंड प्लस x दिया हुआ है। इट मीन्स हाईएस्ट पावर तो 2 है, और जब हाईएस्ट पावर 2 होती है तो मैंने अभी बताया आप इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, यानी कि द्विघात बहुपद हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट को पढ़ लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, x माइनस x⁻3, यानी कि फर्स्ट टर्म में इसकी पावर 1 रही है और सेकंड टर्म में है 3। तो 3 तो हाईएस्ट पावर हुई, और हाईएस्ट पावर 3 होने की वजह से इस सेकंड पार्ट को हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि त्रिघात बहुपद। चलिए अब इसके थर्ड पार्ट को हम क्लियर कर देते हैं। इस तरह से आप देखते जाएंगे। यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म की पावर है 1, सेकेंड टर्म की पावर है 2 एंड लास्ट टर्म की पावर है 0। तो इसकी हाईएस्ट पावर हुई 2, और हाईएस्ट पावर 2 को देखते हुए हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक, द्विघात बहुपद। तो अब इसका फोर्थ पार्ट और देख लें। फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया गया है, 1 + x, यानी कि फर्स्ट टर्म में आपके वेरिएबल की डिग्री या पावर जो है वो 0 है, एंड सेकंड टर्म में इसकी हाईएस्ट पावर रही है 1। तो इस हाईएस्ट पावर 1 को देखते हुए आप इसको कंसीडर करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर में आप क्या देखते हैं कि आपकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए, इसी वजह से आपने इसको लीनियर में कंसीडर किया है, रैखिक कहा है। तो चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ में आपको क्या दिया गया है, फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ में आपको दिया है 3t। यहाँ पर एक ही टर्म है और उसकी वेरिएबल की पावर है 1, और 1 पावर वाले आप कहते हैं लीनियर, रैखिक हो गया ये आपका फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में आपको दिया है r², यानी कि वेरिएबल की पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर है 2, और 2 पावर वाला हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया, तो एक घात बहुपद हो गया। इसके अलावा आपको सेवन्थ पार्ट भी दिया है। इसका सेवन्थ पार्ट में लिखा है 7x⁻3, और 3 पावर को देखते ही आप यहाँ पर इसको कह देंगे क्यूबिक, यानी कि त्रिघात बहुपद। ये कंप्लीट हो गई है आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 के सभी क्वेश्चंस, और आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और अगर गाइज आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देखें, क्योंकि आने वाले एक्सरसाइज में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि वेरिएबल कोफिशिएंट समझ जाएं। तो इसी वजह से किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और जो भी स्टूडेंट आप जानते हैं उनके साथ। तो सो मच and keep supporting. Thank you.